एक ऐसा साम्राज्य जो भारत के दिल में बसता है। एक साम्राज्य जिसने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। एक साम्राज्य जिसकी गौरव गाथा से सींचा है मध्य भारत। एक साम्राज्य जिसने मातृभूमि के लिए न्यौछावर किए रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, संग्राम शाह जैसे वीर और भारत भूमि पर लहराया अपना परचम। आज की अनसुनी गाथा में कहानी गोंडवाना शौर्य की, जो भारत के दिल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गढ़मंडला के अतीत को खुद में छिपा कर रखे हुए है। ये प्राचीन साम्राज्य भारत के स्वर्णिम इतिहास का भागीदार है, जिसने अपने शौर्य के बल पर मुगलों और मराठों का सामना किया। आज गोंड जनजाति के नाम से पहचाने जाने वाले इस साम्राज्य का जिक्र हिंदू महाकाव्य रामायण में भी देखने को मिलता है, जिसमें दंडकारण्य क्षेत्र को गोंड जनजाति का निवास स्थान कहा है। दंडकारण्य यानी कि आज का छत्तीसगढ़। गोंड राजाओं ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया। गोंडवाना क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के गढ़ा राज्य और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भागों में फैला हुआ था। गोंडवाना राजाओं की कहानी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। गोंडवाना राजवंश की स्थापना यादव राय ने 1328 ईस्वी में की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी सिंगौरगढ़ में बसाई, जिसे बाद के गोंडवाना राजाओं ने चौरागढ़ और फिर रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया। गोंड राजाओं में संग्राम शाह के बारे में बहुत कुछ मिलता है। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि उनके शासनकाल में गोंड राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। यही वो पहले राजा थे जिन्होंने 52 गढ़ यानी कि किलों तक अपना शासन बढ़ाया। संग्राम शाह ने ही दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और गुजरात के बहादुर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, यानी कि उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत किया। चंदेलों के साथ विवाह संबंध बनाते हुए अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से किया। बाद में यही रानी दुर्गावती इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गई। चूनागढ़ नरसिंहपुर, सिंगौरगढ़ दमोह, मदन महल गढ़ा जैसे कई किले इस काल के वास्तुकला के नायाब नमूने हैं। गोंडवाना साम्राज्य का शौर्य तब और बढ़ गया जब दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने 1550 से लेकर 1564 तक गढ़मंडला का कार्यभार देखा। रानी दुर्गावती एक असाधारण महिला थी, जिन्होंने गढ़मंडला को अपने ज्ञान और साहस के साथ संभाला। रानी दुर्गावती ने 1564 ईस्वी में मुगल सेनापति आसफ खान के साथ युद्ध किया और दुश्मनों के हाथ आने से पहले ही स्वयं अपने कटार से देश के लिए खुद की प्राणाहुति दे दी। गोंड शासकों में अवंतीबाई लोधी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता है। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ रामगढ़, वर्तमान में डिडोरी में विद्रोह किया। हार के बाद उन्होंने भी खुद को कटार से मारकर आत्म बलिदान दे दिया। गोंड वंश एक शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य था, जिन्होंने 16वीं से 18वीं सदी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर राज किया। आदिवासी समुदाय के रूप में हमेशा से गोंडों की पहचान थी, जो सदियों से इस क्षेत्र में बसते आए थे। उन्होंने एक समृद्ध संस्कृति और परंपरा का विकास किया। गोंड शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। यही वजह थी कि संख्या और संसाधनों की कमी होने के बावजूद उन्होंने वीरता से संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध नीति और चालाक रणनीतियों का उपयोग कर अपने शत्रुओं को परेशान किया। गोंड योद्धा युद्ध में बहादुरी और कौशल के साथ धनुष बाण, तलवार और ढालों का उपयोग करते थे। वीरता और सूझबूझ के साथ मध्य भारत में अपनी छाप छोड़ने वाले गोंड शासक सांस्कृतिक धरोहरों के निर्माण में भी पीछे नहीं थे। आज गोंड साम्राज्य का गढ़मंडला एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित है, जिसमें आदिवासी और हिंदी परंपराओं का अद्वितीय मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गोंड कुशल कलाकार, संगीतकार और नर्तक होते थे, जो अपनी भावनाओं को जीवन चित्रकला, संगीत और नृत्य के जरिए व्यक्त करते थे। गोंड कई उत्सवों और आयोजनों का आनंद लेते थे, जिनमें बस्तर दशहरा भी शामिल है, जो आज भी वैश्विक स्तर पर अद्वितीय है। गोंड साम्राज्य गढ़मंडला का एक खोया हुआ साम्राज्य हो सकता है, लेकिन ये धरोहर आज भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित है।
ये प्राचीन साम्राज्य हमें भारतीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और बहादुरी की याद दिलाता है, जिन्होंने हमेशा अत्याचार का विरोध किया और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। गोंड साम्राज्य और गढ़मंडला के इतिहास की इस यात्रा में सी पॉजिटिव के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गोंड लोगों की बहादुरी और बलिदान की सनसनी गाथा ने बेशक आपके दिल को छुआ होगा। ऐसे में गोंड जनजाति के किस शासक को इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासक का दर्जा मिला, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।